अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है जी डाटा एंड रेपिटेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर, व्हाई इज़ इट नीडेड इन प्रोग्रामिंग। डाटा स्ट्रक्चर क्या है जी और प्रोग्रामिंग फील्ड में इसकी क्या ज़रूरत हमें पेश आई है जी, क्यों पेश आई है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ कंटेनर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट, कि हम स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करेंगे, एक ख़ास तरतीब में करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे, लेकिन हमारे पास वो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स होगा। ठीक है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स। अब हम सी लैंग्वेज हमारे पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनमें से ही क्या एक एरे भी उनमें से ही एक कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज में। ठीक है, एरे इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर इन सी। नीड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत भी पेश आई है। द बेसिक वेरिएबल्स कैन ओनली स्टोर वन वेरिएबल्स एट अ टाइम। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था और 2 भी पढ़ा था, वहाँ पे एट अ टाइम एक वेरिएबल एक ही वैल्यू करेगा, स्टोर करवाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ वेरिएबल मार्क्स कैन स्टोर द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट। कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो जब वो यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू, तो उस वेरिएबल में जाकर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, एक वेरिएबल और एक वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं जी हम इन ऑर्डर टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं जी कि हम 50 तालिब इल्म के हम क्या करें, मार्क्स स्टोर करवाना चाह रहे हैं, द यूज़र नीड्स टू डिक्लेयर 50 वेरिएबल्स। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 50 वेरिएबल्स ही डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। ठीक है, टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन दिस वे। ठीक है, इस तरह अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं डाटा की, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स बिकम वेरी यूजफुल इन दिस सिचुएशंस। ऐसी सूरत हाल में जब आपने वैल्यूज़ जो है वो आपने ज़्यादा स्टोर करवानी है, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, दे कैन बी यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ईजिली। हम क्या कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या कर सकते हैं, हम उसको हम प्रॉपर ऑर्डर भी दे सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर भी करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होती है जी। डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे विद एन एग्जांपल। फिर आपने एक मिसाल भी देनी है और बताना है आप किस तरह, सिंटैक्स क्या है उसका जी, अगर आप एक एरे डिक्लेयर करना चाह रहे हो। ठीक है, हम जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, उसका प्रॉपर सिंटैक्स होता था। वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे, उसका भी क्या होता है, प्रॉपर सिंटैक्स होता है। इसी तरह अगर आप एरे को डिक्लेयर करना चाह रहे हो, तो इसको भी हम क्या करेंगे, थ्रू स्पेसिफिक सिंटैक्स हम क्या करेंगे, फॉलो करके ही इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एरे देखते हैं, एरे क्या होती है। एन एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। हमारे पास एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, पाँच से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या कर सकता है, स्टोर करवा सकता है, लेकिन वो सेम डाटा टाइप की होनी चाहिए। अगर इंट आप डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हो अरे के साथ, तो फिर वो इंटीजर वैल्यूज़ ही क्या करेगी, वो स्टोर करवाएगी। अगर आप फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो डेसिमल वैल्यूज़ क्या करेगी, स्टोर करवाएगी। ठीक है, सेम डाटा टाइप ही क्या करती है, वो उसी तरह की वैल्यूज़ को करवाती है, स्टोर करवाती है। ठीक है, अरे फॉर एग्जाम्पल एन अरे ऑफ डाटा टाइप इंट कैन स्टोर इंटीजर वैल्यूज़ एंड एन अरे ऑफ डाटा टाइप फ्लोट कैन स्टोर रियल वैल्यूज़। रियल वैल्यूज़ मतलब डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करवाती है। ठीक है, उसने बोला है कि अगर अरे आप डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हो अरे के लिए इंट, तो वो इंटीजर वैल्यू क्या करेगी, स्टोर करवाएगी। ठीक है, अगर आप फ्लोट डाटा टाइप लगा रहे हो, तो वो रियल वैल्यूज़, मतलब इसका ये है कि डेसिमल वैल्यूज़ को या फ्लोटिंग वैल्यूज़ को वो स्टोर करवा सकती है। ठीक है, ऑल वैल्यूज़ इन एन अरे आर स्टोर्ड एट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। तो इनका क्या बनता है जी, मेमोरी लोकेशन बनती है हर वैल्यू की। जो जो वैल्यू आप एंटर करोगे, जब अरे डिक्लेयर करते हो, बाद में क्या की जाती है, वैल्यूज़ एंटर की जाती हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर मेमोरी ब्लॉक्स में जाके क्या होगी, उनकी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, द मेमोरी लोकेशंस इन द अरे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अरे। जो मेमोरी लोकेशंस जो असाइन होंगी उस अरे को जब हम डिक्लेयर करेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं अरे के। ठीक है, और हर एलिमेंट क्या कर सकता है, एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करवा सकता है। ठीक है, ईच एलिमेंट कैन स्टोर सिंगल वैल्यू। ठीक है, ओके, अरे डिक्लेरेशन।
द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग डेटा टाइप, नेम एंड साइज ऑफ एन अरे इज कॉल्ड अरे डिक्लेरेशन। अरे डिक्लेरेशन क्या होती है जी, कि आप क्या करते हो, डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो कि आप किस तरह का डाटा क्या करना चाह रहे हो, आप स्टोर करवाना चाह रहे हो। ठीक है, पहले क्या होगा जी, डेटा टाइप होगा। सॉरी, मैं इस साथ मार्क कर देता हूँ इसको। पहले हमारे पास क्या होगा, डेटा टाइप, देन अरे का नेम होगा, देन अब साइज मेंशन करोगे कि आप इस अरे का कितना साइज रखोगे, मतलब कितनी वैल्यूज आप स्टोर करवाना चाह रहे हो। ठीक है, ये हमारे पास तीन होगी। अरे को जब डिक्लेयर करोगे, ये आप लोगों ने तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यही सिंटैक्स में हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, सिंटैक्स क्या है इसका जी, द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन अरे इज एज फॉलोज। पहले डाटा टाइप होगी, फिर आगे अरे का नेम होगा, आगे फिर ब्रैकेट्स में अरे का क्या होगा, साइज होगा। ठीक है, 6 लगाओगे तो 6 वैल्यूज क्या होगी, स्टोर करवाएगी अरे। ठीक है, 10 लगाओगे 10 वैल्यूज क्या करवा सकती है वो अरे, स्टोर करवा सकती है। ठीक है, अच्छा, डाटा टाइप, इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन द अरे, कि आप किस तरह की वैल्यूज को स्टोर करवाना चाह रहे हो, कि वो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, या कैरेक्टर हैं। ठीक है, एरे नेम, ये बताएगा नेम क्या एरे का। ठीक है, अब लिखते हो ना आप लोग, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो इंट मार्क्स, लिखते हो इंट मार्क्स, आप लिखते हो जी इंट मार्क्स, आगे आप क्या करते हो, ब्रैकेट्स में लिखते हो जी 6। ठीक है, आगे सेमीकोलन लगा देते हो। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गई है जी, डाटा टाइप आ गई है, मार्क्स हमारे पास अरे का नेम आ गया, आगे हमारे पास जो ब्रैकेट में हमने लिखा है 6, ये अरे का क्या आ गया, साइज आ गया। ठीक है, ओके, अरे साइज, it indicates the total number of elements that can be stored in the array. It must be a constant value, ये constant value होनी चाहिए। 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये बताता है जी कि आप कितने एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हो एक अरे के अंदर। ठीक है, वो हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स बन जाएंगे, फिर जब यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा तो क्या होगी, उन स्पेसिफिक ब्लॉक में क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, ओके, आगे हमारे पास एक एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल ही देखते हैं। एक एग्जांपल में लिखा गया है जी इंट मार्क्स, आगे लिखा गया जी 5। अब इंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, डेटा टाइप आ गई है, और मार्क्स हमारे पास अरे का नेम आ गया, और 5 हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं जी। ठीक है जी, मतलब 5 कंसेक्टिव लोकेशंस मेमोरी में असाइन हो जाएंगे। ठीक है, इनके मेमोरी ब्लॉक्स बन जाएंगे इनके। ठीक है, जब यूज़र क्या करेगा, वैल्यू थ्रू कीबोर्ड एंटर करेगा तो उन मेमोरी ब्लॉक्स में वैल्यू स्टोर होती जाएगी। ठीक है, इंट मार्क्स, आगे हमने साइज बता दिया, आगे अरे का 5। द अबव एग्जांपल डिक्लेयर्स एन इंटीजर अरे, हमारे पास इन डाटा टाइप है तो इंटीजर अरे आ गई है, नेम उसका क्या है जी, मार्क्स ऑफ 5 एलिमेंट्स, एलिमेंट कितने स्टोर करवाएगी, वो 5 करेगी। ठीक है, इट एलोकेट्स 5 कंसेक्टिव लोकेशंस इन द मेमोरी, मेमोरी में इसको क्या कर दी जाएगी, एक स्पेस दे दी जाएगी, ताकि वो जब यूज़र वैल्यू एंटर करे तो उसमें स्टोर करवा सके अरे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल में फ्लोट प्राइस 10, फ्लोट हमारे पास क्या आ गई, डाटा टाइप आ गई है, उसके बाद प्राइस हमारे पास क्या आ गया जी, अरे का नेम आ गया, और 10 हमारे पास अरे का साइज है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 10 कंसेक्टिव लोकेशन मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, और जब यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, वो 10 वैल्यूज एंटर करेगा तो 10 वैल्यू जो उनके लिए मेमोरी ब्लॉक्स असाइन किए गए, एलोकेट किए गए, उनमें जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास वेरिएबल